हेलो बच्चों, टीच वाई एआर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अ लेटर टू गॉड की स्टोरी शॉर्ट वे में। आपने इससे पहले ये कभी नहीं सीखा होगा। 5 मिनट के अंदर हम पूरी स्टोरी आपको बता देंगे। याद रखिएगा इस स्टोरी में क्या क्या है क्या क्या नहीं। बस आप लोग मेरी बात को सुनिए, वीडियो एंड तक देखिएगा। इसमें बताया गया कि एक घर है, घर के पास में खेत है। अब खेत किसकी फसल हो रही है? मक्के की। मक्के को आप लोग जानते हैं कॉर्न बोलते हैं, फसल में अच्छा। और जो इसमें जो किसान है, किसान का नाम क्या रखा है? लेंचो। जो लेंचो है उसके घर में उसकी वाइफ है, उसके कुछ छोटे छोटे बेटे हैं और बड़े बेटे भी हैं। तो छोटे बच्चे हैं वो खेलते कूदते रहते हैं, जो बड़े बेटे हैं वो अपने पिता या लेंचो के साथ खेती करते हैं। खेती करने के साथ साथ वो लोग हमेशा ये चिंतित रहते हैं कि कहीं टिड्डियों का हमला या कहीं बारिश की वजह से मेरी फसल खराब ना आ जाए। इसलिए वो एक टाइम की बात है जब लेंचो की वाइफ ने खाना बनाया होता और लेंचो अपने पति और यानी अपने बच्चों को बुलाया था खाना खाने के लिए। उस समय लेंचो सोच रहा था कि अगर बारिश हो जाएगा, वो मन में भी विचार कर रहा था कि बारिश हो जाए, बारिश होने से क्या होगा कि फसल अच्छी हो जाएगी, उसका गुजारा अच्छा चल जाएगा, ये सब सोच रहा था। जैसे वो खाना खाने के लिए बैठा ही था, एकदम बाहर बारिश की बूंदें उसे सुनाई पड़ी। यानी कि तो उसके छोटे बच्चे से वो सब बाहर खेलने बारिश में भीग रहे। आप लोग भी देखते होंगे जब बारिश होती है तो आप लोग भी पानी का आनंद लेते हैं। जैसे उसके छोटे बच्चे थे वो भी आनंद ले रहे थे और कुछ जो बड़े बैठे थे वो भी इसमें। तो लेंचो इस हिसाब से देख रहा था, तो सोचा कि हाँ इस बार अच्छा होगा, आमदनी अच्छी मिलेगी, हम अपने घर का खर्चा भी उठा लेंगे, कुछ सेविंग कर लेंगे। ये सब सोच ही रहा था कि अचानक जो पानी बारिश की बूंदें थी वो एकदम ओले में बदल गई। ओले को इंग्लिश में बोलते हैं हेल स्टोन। हेल स्टोन में बदल गए। अब लेंचो ये सोच रहा कि हेल स्टोन में बदलने और सो भी एक दो नहीं, ज्यादा तेज होने जिस कारण से उसके फसल हो गए और उसकी जो घर थे या गांव की घाटियां थी सब किसमें बदले? सफेद परत में। सफेद परत मतलब ओले ने उससे पूरी जगह ढक लिया था। जो छोटे बच्चे थे वो सब तो ओले को इकट्ठा कर रहे, वहां खेल रहे थे, पर जो उसके बड़े बेटे थे, लेंचो था उसकी वाइफ थी, वो चिंतित थे कि अब हमारा गुजारा कैसे होगा। उसकी वजह से हमारी फसल भी खराब हो गई है, अब घर में राशन भी नहीं बचा। ये सब सोच ही रहे थे। तो लेंचो सोच रहा था कि काश बारिश या ओले की वजह से टिड्डी हमला करते, फिर भी मेरी फसल इतनी खराब ना होती जितनी ओले की वजह से खराब हो गई। उसकी वाइफ भी चिंतित, तो उसने अपने वाइफ को मोटिवेट किया कि फसल खराब होने से कोई भूखा तो नहीं रहेगा, भगवान पे विश्वास रखो, भगवान किसी को भूखा नहीं रखने देंगे। ये अपनी उसने बेटे से और अपनी वाइफ से कहा। पर लेंचो एक अपने मन में सोच ही रहा था कि कुछ तो कर रहा, तो उसे भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास था, यानी फेथफुल था भगवान के प्रति। उसने एक पत्र लिखा। आप लोग जानते हो पत्र किसे लिखा होगा? आप लोग आइडिया लगाइए। उसने बैंक को लिखा, अपने फ्रेंड को लिखा या सरकार को लिखा? नहीं, उसने सीधे एक पत्र किसे लिखा है? गॉड को, यानी भगवान को। उसने भगवान को पत्र लिखा। उसने भगवान से उसने अपनी अपनी समस्या बताई कि इस में परिवार में खाने की कोई समस्या हो गई है, कुछ बचा नहीं है। तो उसने भगवान को लिखा कि आप मुझे 100 पीसेस दे दें। पीसेस मतलब पैसे। उस समय पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, तो उसने भगवान से 100 पीसेस मांगे। 100 पीसेस उसने मांगे। वो लेटर उसने डाकघर में पोस्ट मतलब डाल दिया। वो डाकघर जैसे ही डाकघर में जो ऑफिसर थे उन्हें मिला, तो वहाँ का जो मेन ऑफिसर है, सब जगह मेन ऑफिसर, वो वहाँ बैठा। उसने जैसे ही इस पत्र को पढ़ा और देखा, तो वहाँ उसने देख के उसे एकदम से वो जो हंसी आई। उसने कहा वाह, पता नहीं किस तरीका का व्यक्ति, इसे भगवान में इतना ज्यादा विश्वास है। उसने अपने आप को हंसा। साथ में वहाँ जितने उसके एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी बैठे थे, कर्मचारी को इंग्लिश बोलते हैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जितने ही बैठे थे वो सब एम्प्लॉय को सुना रहा था, वो सब भी हंस रहे थे। पर थोड़ी देर बाद वो एकदम शांत हो गया। उसने सोचा कि इस लेंचो या इस किसान, इस व्यक्ति को भगवान में इतना विश्वास है, तो हमें इसका विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए, तो हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। पर उस समय ये कंडीशन थी कि हर किसी के रुपए नहीं हो सकते हैं पीसेस। तो उसने अपने जो सैलरी था उसका आधा हिस्सा और बाकी जो कर्मचारी थे उनसे भी रुपए इकट्ठे किए। 100 रुपए इकट्ठे करने के बाद भी उसे कितने पैसे मिल पाए? 70 पीसेस से। उसने पत्र लिखा और उसने डाकिया के द्वारा, पोस्टमैन के द्वारा लेंचो के घर पहुंचा दिया। जब लेंचो ने वो पत्र देखा और 70 पीसेस देखे, उसे पहले पढ़ते उसने देखा लेटर आया भगवान की तरफ से। तो लेटर आने का उसे खुशी तो मिली। उसने पैसे चेक किए, फिर उसने गिने, तो उसे 30 पैसे कम मिले। उसने एक बार फिर से काम किया, तो उसे लगा कि हमसे गलती तो नहीं हो गई है। उसने फिर से एक बार 30 गिने, तो फिर से 70 पीसेस निकले, 30 पीसेस कम निकले। तो ये बात सोच के लेंचो ज्यादा दुखी हुआ। उसने भगवान को फिर से एक पत्र लिखा। उसने कहा भगवान से कहा कि आपने जो हमें 100 पीसेस भेजे थे, वो डाकघर के जो कर्मचारी थे उन्होंने ज्ञापन कर लिया, यानी खा लिए। एक तरीके से आप लोग जानते हैं खाना क्या होता है, तो इसे उन्होंने खा लिया। ये सुन के उसने एक पत्र लिख दिया। जब ये पत्र डाकघर के कर्मचारियों को ऑफिस में, उन्हें इस बात में बहुत ज्यादा गुस्सा हुई।
आप लोग भी जानते हैं अगर आप किसी की मदद करें और वो आपको ही चोर बताए या आपके ही खिलाफ उठे तो आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा। तो ये बात सुन के वहाँ के डाकघर के ऑफिसरों को यानी कि अधिकारियों को और जो कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।